नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जय हिंद पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बक्सवाहा जंगल के बारे में। अभी हाल ही में इंटरनेट पे ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि बक्सवाहा के बारे में, तो आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। बक्सवाहा जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आदित्य बिरला ग्रुप को इस जंगल का 62.46 हेक्टेयर ज़मीन जो है 50 साल के लिए लीज पे दिया है। यहाँ पे लगभग में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे का होने का अंदाज़ा है, जिसके लिए आदित्य बिरला ग्रुप को 50 साल ये ज़मीन जो है लीज पे दे दी गई है। और इसके लिए यानी इस हीरे को निकालने के लिए लगभग में 2,15,000 पेड़ यहाँ पे काटे जाने हैं। बक्सवाहा का जंगल जो है 2006 में भी रियो टिंटो नाम की एक कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को लीज पे दी गई थी, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बहुत ही विरोध किए जाने पर, साथ ही साथ पर्यावरण के जो रक्षक हैं, जो पर्यावरण से प्यार करते हैं, उनके द्वारा बहुत विरोध करने के बाद इस कंपनी ने 2017 में आके अपना रिपोर्ट सरकार के पास सबमिट कर दिया कि हम अब इस प्रोजेक्ट में नहीं है, हम खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रहे हैं। तो इसके क्या मायने निकलते हैं? इसके मायने निकलते हैं कि जो रियो टिंटो जो ग्रुप है, जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उनको लगने लगा था कि इतने साल तक किसी जगह पे पैसा फंसा के रखना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इतने साल में उन्होंने सोचा कि इस पैसे को यहाँ से निकालते हैं या अफ्रीका और रशिया जैसे देशों में जाके लगा लेते हैं, तो कुछ काम भी होगा। क्योंकि भारत में उस कंपनी का इस प्रोजेक्ट पे बहुत लोगों ने विरोध किया, खास करके जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो पर्यावरण से प्यार करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जब हीरे 62.46 हेक्टेयर ज़मीन में है, तो कंपनी को 382.13 हेक्टेयर ज़मीन क्यों चाहिए? तो कंपनी का ऐसा कहना है कि वहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, जिसके लिए उनको ये अतिरिक्त ज़मीन चाहिए। और ये 2,15,000 में से जो ज़्यादातर पेड़ है, वही एक्स्ट्रा सेटअप करने के लिए जो ज़मीन ली गई है, उसके अंतर्गत काटी जा रही है। जंगल जो है वहाँ सिर्फ वो जंगल ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं काटे जाएंगे, बल्कि वहाँ पे रहने वाले हजारों जीव भी वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे लगभग 5,000 के आसपास आदिवासी लोग भी रहते हैं, जो पूरी तरीके से जंगल पे ही निर्भर है। उनका क्या होगा? उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? अभी कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, हमें विदेश से ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। तो ये एक ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उसको इस तरह से बर्बाद किया जाना हीरो के लिए कहाँ तक उचित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब प्रॉब्लम के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सरकार ऐसा कह रही है कि वो अगर यहाँ 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे, तो वो लगभग में इसके दोगुने 4,00,000-5,00,000 पेड़ कहीं पे लगा देंगे। तो क्या इसका ये सही सॉल्यूशन है? आपको जहाँ लगेगा हीरा है वहाँ आप जंगल काट देंगे। कल को अगर आपको लगा कि दिल्ली राजधानी में कहीं पे हीरे है, तो आप क्या कीजिएगा? सारे शहर को उजाड़ दीजिएगा हीरे के लिए। तो ये चीज़ कहाँ तक उचित है? ये समझ से बाहर की चीज़ है। हीरे के लिए आपको पेड़ काटने हैं, तो पहले आप पेड़ लगा लीजिए, पेड़ बड़े होने दीजिए, उसके बाद जाके उस जंगल में आप उतना जगह काट दीजिए। तो लोगों को भी लगेगा कि नहीं, आपने वहाँ पे क्या है। अभी आप क्या कीजिएगा? बड़े पेड़ों को काट दीजिएगा, उसके बदले में आप छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाइएगा, जिनको बड़े होने में 10-20 साल लग जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप 10-20 साल रुक जाइए। 10-20 साल के बाद जब आपके लगाए हुए पेड़ बड़े हो जाएंगे, लोगों को भी लगेगा कि नहीं, आपने अपना वादा पूरा किया। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भी यकीन करना नहीं चाहता है आज के दिन में, क्योंकि आपके वादे जो है बस वादे रह जाते हैं। कहा भी गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। देखिए यहाँ पे कहा गया सोना नहीं होती, हीरे का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि हीरा सोना से ज़्यादा महंगा है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो सोना है उसका रिसेल वैल्यू होता है, लोग उसको खरीदते हैं, वो आपके लिए एक एसेट है। लेकिन जब आप हीरा खरीदते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसको आप बेचने जाते हैं, तो उसका रिसेल वैल्यू मुश्किल से 20 से 50% के आसपास होता है, जिसे आप शायद बेचना ना ही पसंद करोगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जितने में हीरे का व्यापारी आपसे वो आपका हीरा आपसे खरीदेगा यूज किया हुआ, उतना में वो उससे कम दाम में थोक में वो हीरा जाके खरीद लेगा। यही कारण है कि हीरे का कोई रीसेल वैल्यू लगभग में नहीं होता है। जब लाखों पेड़ काटे जाएंगे, तो ये सीधी सी बात है कि उस वहाँ का इकोसिस्टम भी खराब होगा। वैसे ही बक्सवाहा जो है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। अब ऐसे एरिया से इतना ज़्यादा पेड़ एक साथ काट देना कहाँ तक उचित है? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सरकार को चाहिए कि वो पहले अपने वादे को पूरा करे। वो 4,00,000-5,00,000 पेड़ का उन्होंने वादा किया है, वो कहाँ पे लगाएंगे उसको लगाए, और 10 साल का इंतजार करें। जब वो 10 साल बाद वो सैपलिंग, वो पौधे जब पेड़ बन जाएंगे, तब जाके आप जो है ये माइनिंग के काम को आगे कीजिएगा, आगे स्टार्ट कीजिएगा। तब तक के लिए ना वो हीरे के खादान कहीं भाग रहे हैं, ना हमारे आदित्य बिरला एंड ग्रुप कहीं भागे जा रहे हैं। इतना तो आप लोग इंतजार कर ही सकते हैं पर्यावरण के लिए, वहाँ पे रहने वाले लाखों जानवरों के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको देश हरा भरा चाहिए या आपको देश में हीरे चाहिए? जब आपको देश अगर हरा भरा नहीं चाहिए, आपको देश में हीरे चाहिए, तो फिर आप ऑक्सीजन कहाँ से मंगाएंगे? फिर से एक बार ऑक्सीजन मांगिएगा अमेरिका से, आप ऑक्सीजन मांगिएगा ब्रिटेन से, आप ऑक्सीजन मांगिएगा ऐसे देशों से जहाँ पे जंगल है। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं?
जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है उसको आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको काटने का। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि हम 4 लाख 5 लाख पेड़ काट देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा है, देखिए कि आप जो अभी उन पेड़ों को काट रहे हैं जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप जो 4 लाख 5 लाख पेड़ बनाएंगे या आप वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, उनको बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो 2 लाख पेड़ काटने के बाद जब वो 3-4 लाख या 5 लाख जो भी सैपलिंग्स लगाएंगे वो उतनी मात्रा में क्या ऑक्सीजन देगा? ये आप खुद में सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा इस पॉइंट पे। जब रियो टिंटो ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया, तो मैं आदित्य बिरला ग्रुप से कहूँगा कि आप भी नेचर के लिए उनसे अपने प्यार को दिखाते हुए आप भी इस प्रोजेक्ट से निकल जाइए, या तो फिर उन 10-15 आने वाले 10 साल से 15 साल का वेट कीजिए और मुख्यमंत्री जी से या वहाँ की सरकार से कहिए कि जाइए आप पौधे लगाइए, वहाँ 4 लाख 5 लाख पेड़ आप कहाँ पे लगाने वाले हैं। उसके बाद जो है आप माइनिंग का काम एक बार फिर से शुरू वहाँ पे कर देंगे। लास्ट में मेरा मध्य प्रदेश सरकार से ये गुजारिश है कि आप एक काम कीजिए, आपने 50 साल के लिए ज़मीन तो लीज पे दे ही दिया है, आप पहले वो पेड़ लगा दीजिए 4 लाख, 10 साल का इंतजार कर लीजिए। 10 साल के बाद जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तब जाके आप उनको ये अनुमति परमिशन दीजिए कि अब जाके आप वहाँ पे हीरे का माइनिंग कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हीरे की माइनिंग करते हैं तो आप वहाँ के जनता के साथ, पर्यावरण के साथ ये आप बहुत ही खराब काम करेंगे, बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले 10 साल वेट कर ले। आपने 50 साल के लिए ऑलरेडी आपने वो लीज पे दे रखा है। अगर कंपनी 10 साल के लिए रुकती है तो रोकिए, नहीं रुकती है तो उनको भी आउट कीजिए, बाहर कीजिए, किसी दूसरे कंपनी को आज से 10 साल बाद आप ये प्रोजेक्ट दे दीजिएगा। तब तक के लिए आपने जो कहा है कि हम 4 लाख 5 लाख पेड़ लगाएंगे वो लगाइए और साबित कीजिए खुद को कि आपने जो कहा था वो सही कहा था और आप भी पर्यावरण से उतना ही प्यार करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना, घर में रहिए। थैंक यू।